नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं सुनील पंडित आपका एडुकेटर लेकर आया हूँ एक इतिहास का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या है सेट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, मतलब प्रत्येक 2 दिन में मैं 60 क्वेश्चन देता हूँ। एक दिन में अगर 60 क्वेश्चन बनाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं 30-30 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आता हूँ। चलिए देखते हैं। कहता कि दिल्ली का जो पुराना किला है किसके द्वारा बनवाया गया, किसने जो है दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। नंबर ए शेरशाह, बी में है शाहजहां, सी में है अकबर और डी में है हुमायूं। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे ये जो दिल्ली का लाल किला है इसका निर्माण ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि अकबर ने राजपूतों को संधि के अनुसार क्या सुविधा एवं आश्वासन दिया था। नंबर ए कहता है कि शासक एवं उनके वंश की रक्षा करना। बी में है राज्य की सीमाओं पर मुगलों द्वारा आक्रमण न करना। सी में है किसी अन्य शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा करना और डी में है उपरोक्त सभी। तो ये क्या आश्वासन दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, उपरोक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। कहता है किस मुगल शहजादे के समय से मुगल राजनीतिक में एक नया, क्या कहता है, मुगल राजनीतिक में एक नया तथ्य आया जब महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए। तो ये नंबर ए में है बंदा बहादुर, बी में है जहांदार शाह, सी में है अकबर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर की सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जहांदार शाह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो इसके लिए हमें पेज चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33। कहता है कि शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है। शिवाजी का जो भूराजस्व व्यवस्था है इसके संबंध में क्या सत्य है। नंबर ए कहता है कि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी का प्रयोग किया। एकदम सत्य है। उन्होंने रस्सी के स्थान पर क्या, कौन चीज का प्रयोग किया था? काठी का प्रयोग किया था, ताकि माप की जो हो गलत ना हो। रस्सी में कभी कम कभी अधिक हो सकता है, लेकिन लकड़ी का कुछ काठी रहेगा तो उसमें नहीं होगा। बी भूराजस्व के लगान की दर जो है आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया। ये भी एकदम सही है। सी में देखते हैं कि शिवाजी ने जमींदारों और जागीरदारों का विरोध करते हुए रेतबाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ये भी सही है। और डी में है उपरोक्त में सभी। तो ये सब जब सही है तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। कहता है कि औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए में है 100, बी में है 50, सी में है 25 और डी में है 20। देखिए इसका सही जवाब देखेंगे ऑप्शन के अनुसार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। लेकिन यह बात करें तो कहीं कहीं आपका 21 भी औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या आपका 21 भी देखने को मिलेगा। ये 21 भी
रहता है ऑप्शन में कभी कभी, इसलिए 20 या 21 ऑप्शन में रहे तो 21 ही मारना है। क्या मारना है? 21 ही मारना है। और अकबर के शासनकाल की बात करें, अकबर की शासन के काल की बात करें तो अकबर के शासनकाल में था 18, नहीं सॉरी 15 था। कितना था? 15 था, क्योंकि जब वो अकबर गद्दी पर बैठा था उस समय उसके सूबों की संख्या 12 थी और 3 सूबा जो है अकबर ने बढ़ा लिया था, इसलिए क्या हो गया 15। अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या 15 और औरंगजेब काल के शासनकाल में सूबों की संख्या कितना हो जाएगा? 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। कहता कि औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस मंदिर को तोड़वाया था? औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़वाया था, तो कौन कौन से मंदिर को तोड़वाया था? नंबर ए में है मथुरा का कैलाश मंदिर, बी में है पाटन का सोमनाथ मंदिर, सी में है बनारस का विश्वनाथ मंदिर और डी में है उपरोक्त में सभी। तो औरंगजेब जो थे वो इन तीनों मंदिरों को ही तोड़वा डाले थे, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी मंदिर को तोड़वाने में औरंगजेब का ही हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 36। तो फिर मैं पेज चेंज करेंगे और दिखाएंगे। चलिए ये रहा 36। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश संप्रभुता का देखिए यहाँ प्रारंभ किया था, है ना, ये प्रारंभ किया था लिखा है। नंबर ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई और डी में था 1857 की क्रांति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रारंभ करने की बात है तो यहाँ प्लासी का युद्ध हो जाएगा, जो 1757 में बंगाल से 22 मील दूर प्लासी नामक ये स्थान पर हुआ था। उस समय अंग्रेज की जो गवर्नर थे वह थे रॉबर्ट क्लाइव थे और भारत में सिराजुद्दौला था जो मुगल शहजादे थे, मुगल बादशाह था। लेकिन उनके जो सिराजुद्दौला के जो मुख्य सेनापति थे मिर्जाफर, वह मैदान में पलट गए और यह युद्ध मात्र आधा घंटा तक ही चला था, इसलिए इसको युद्ध की संज्ञा नहीं दिया जाता है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि वुड्स डिस्पैच सुझाव के अंतर्गत किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? मतलब जो वुड डिस्पैच था उसके सुझाव के अंतर्गत किन किन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? नंबर ए कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास, डी उपरोक्त सभी। तो ये वुड डिस्पैच के अंतर्गत ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। तो आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से जान चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है नवंबर 1856 में, बी में है जनवरी 1857 में, सी में है दिसंबर 1856 में और डी में है फरवरी 1857 में। तो ये एनफील्ड राइफल का जो प्रयोग किया था ये किया था जनवरी 1857 में। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ये रहा 39 क्वेश्चन नंबर। कहता है कि ऑप्शन में पहले राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? यानी राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ये कब किया था? नंबर ए में है 1812 ईस्वी में, ये आपका बी हो गया 1830 में, सी में हो जाएगा आपका 1828 में ईस्वी में और डी में 1800 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसके जस्ट एक साल बाद ही उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। तो ये आपका रहा राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई। राजा राम की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ हुई थी। नंबर ए ब्रिटेन में, बी भारत में, सी रूस में और डी जापान में। तो ये कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वह ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, तो देख पा रहे होंगे, कहता कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन है। नंबर ए विधवा पुनर्विवाह से संबंधित नहीं है, या फिर संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, या फिर सती प्रथा से संबंधित नहीं है, या फिर अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो इसका देखिए राजा राम मोहन राय जो था वो विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित था, आपका सती प्रथा से भी था और अंग्रेजी शिक्षा, लेकिन ये संस्कृत शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 42 में कहता है कि बलिया, उत्तर प्रदेश का जो बलिया है, बलिया जिले में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार चलाया गया था। नंबर ए चिंतू पांडे, बी नानक मोरवाजी, सी लक्ष्मण नायक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बलिया में जो समांतर सरकार की स्थापना हुई थी या चलाया गया था, इसके नेतृत्व में ऑप्शन नंबर ए चीतू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार की चलाए गए थे बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 43। कहता है स्वीपिंग जेनी मशीन जो 1765 का आविष्कार हुआ था, तो इसका आविष्कारक कौन थे। नंबर ए जॉन, बी जेम्स हरगिव्ज, सी कॉम्पाउटन और डी क्वार्टराइट। ये इसमें से कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन हरगिव्ज जो थे ये आपका स्वीपिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, तो ये रहा 44। कहता है मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर किस इंजीनियर ने बनाई थी। ये जो मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर जो बनवाया था तो किसने बनवाया था। नंबर ए रिचॉर और क्राइट ने बनवाया था, बी हम्पी डेविड ने बनवाया था, सी बिंडले ने बनवाया था और डी उपरोक्त सभी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिंडले जो है ये इन्होंने ही मैनचेस्टर से वर्सले तक का नहर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 45, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन कहता कि वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई डैश ने करवाया था। कौन लुई का नंबर यहाँ बताना है, लुई द्वितीय था, लुई प्रथम था, लुई 13वां था या लुई 14वां था। तो किसने वर्साई में शीश महल का निर्माण करवाया था, तो ये वर्साई का शीश महल का निर्माण जो करवाए थे वह लुई 14वां ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। कहता राष्ट्र की समाधि वर्साई की किस चीज का स्वरूप था, है ना। राष्ट्र की समाधि जो है वह वर्साई के किस चीज का स्वरूप उसको माना जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऑप्शन गलत दिया है। कहता है नंबर ए में है आपका सही राष्ट्र की समाधि, बी में है उग्रिल राष्ट्रीय राजदरबार, सी में है अतिथि की विश्राम कक्ष और डी में जो दिया है आपका संग्रहालय। तो यहाँ इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ जो है ये उग्रिल जो लिखा है ना ये गलत है। यहाँ हो जाएगा
आपका भटकील, ये देखिए, ये माउस से सही लिखाएगा ही नहीं, भटकील, ये जो भटकील है ना, भटकील राय दरबार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका आगे लेंगे पेज, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, देखिए कहता है कि 1947 जो है, मैंने सॉरी, ये 47 नंबर क्वेश्चन है, 47। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमे में बटा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 खेमे में बटा था। अब यहाँ पूछ दिया है कि कितने खेमे में, ऑप्शन दिया है दूसरी तरह। तो देखिए यहाँ मित्र राष्ट्र भी थे और धुरी राष्ट्र भी थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। कहता है कि रूस का अंतिम शासक था, कौन था? नंबर ए अलेक्जेंडर द्वितीय, बी जार निकोलस द्वितीय, सी रॉबर्ट ओवेन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जार निकोलस द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 49। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को है? यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जो पराजय हुई थी, उसके पीछे किस देश का हाथ था? कौन सा देश के सहयोग से उसको पराजित किया था? तो नंबर ए रूस, बी जापान, सी इटली, और डी उपरोक्त में सभी देशों ने मिलकर ही पराजित किया था? नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस को ही श्रेय जाता है जर्मनी की पराजय का द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है? कहता है कि अमेरिका जो था, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एटम बम निम्नलिखित में से किस शहर पर गिराया था? यानी अमेरिका जो है, जापान की कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का एक एटम बम गिराया था? तो यहाँ नंबर ए में हिरोशिमा, बी में नागासाकी, सी में है टोक्यो, और डी में उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा। देखिए यहाँ हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त 1945 को, जिस बम का नाम था परमाणु बम थे, और ये थे लिटिल बॉय नाम का। लेकिन नागासाकी पर जो गिराया था बम 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर, और इसका नाम था फैट मैन। इस बम का नाम क्या था? फैट मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 में आप देख पा रहे होंगे। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी बन गया? नंबर ए शैव, बी जैन, सी बौद्ध, और डी ब्राह्मण। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म? जैन धर्म अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। मौर्य वंश का किसने किया था? यानी कि मौर्य वंश का अगर स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन इसका अंत करके किसी ने एक अलग वंश की स्थापना की थी। तो उसमें से इन चारों में से कौन सा वंश है? नंबर ए शाक है, बी कुषाण है, सी सातवाहन है, और डी जो है शुंग वंश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश ने किया था। पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ देखते हैं, लगता है एक ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो छोड़िए, यहाँ लेते हैं 53। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53, और यहाँ देख पा रहे हैं कि डलहौजी ने की जो है हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को
हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरी की सभा में अनुमति नहीं दिया था। तो ये डॉलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत जो है किस राज्य को हस्तक्षेप करने के लिए डायरेक्टरी की सभा ने अनुमति नहीं दी थी। नंबर 1 संबलपुर, इसको तो कर लिया था भाई। सतारा, इसको भी किया था। उदयपुर किया था। तो यहाँ 3 जब किया है तो चौथा जो है करेली जो था ये नहीं किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। कहता कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंबर 1 नंद वंश की जो अंतिम सम्राट था कौन थे। नंबर ए में है महापद्मानंद, बी में है घनानंद, सी में है कलाशो और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका अंतिम जो वंश शासक था, सम्राट था, वह घनानंद थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 55, लेकिन थोड़ा सा जो चलिए हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक। कहता कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य की उदय के मुख्य कारण था। क्या था 6ठी शताब्दी। नंबर 1 उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ये तो सही है भाई, क्या है ये सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। बी में देखते क्या है, कहता कि जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन की मार्ग प्रशस्त किया। नहीं, ये गलत है, 2 नंबर गलत निकला। सी में व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, ये भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। तो इनमें से सही जवाब अगर देखते हैं तो नंबर ए में हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, इसका राइट आंसर है। नंबर आप आगे बढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 56। कहता कि 1904 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना एवं कब तक उसने सम्राट के रूप में शासन किया। तो यहाँ थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि जो नेपोलियन थे 1799 में, सबसे पहले 1799 में ये चांसलर बना था, नंबर 1। और 1804 में जो है ये फ्रांस का सम्राट बन गया। लेकिन ये रहा कब तक था, तो ये रहा था आपका, पहले यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन, रहा था नंबर ए 1805 ईस्वी तक, यहाँ बी इसकी जगह सी हो गया है। अच्छा चलिए, यहाँ 1814 ईस्वी तक, सी में हो जाएगा 1824 ईस्वी तक, और डी में 1820 ईस्वी तक। तो इसको बी कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 1814 तक फ्रांस में रहे, लेकिन इससे ये जो 1815 में वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, इसने नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई, और वहीं से इसका राज सत्ता जो है समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57। तो देखते हैं क्या है 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। कहता है 57 में है कि टिलसिट की संधि, जिसने नेपोलियन को यूरोप का सम्राट बना दिया था, की संधि जो टिलसिट की संधि, जिसके तहत जो है नेपोलियन को यूरोप का सम्राट बना दिया था। और टिलसिट की संधि जो है, संधि रूस और फ्रांस के बीच कब हुई थी। यहाँ रूस और फ्रांस के बीच बता रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए 8 जुलाई 1907 को, बी है 8 जुलाई 1914 को, सी है 8 जुलाई 1919 को, और डी है 8 जुलाई 1807 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका 8 जुलाई 1807 को टिलसिट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। कहता जापान ने रूस पर कब्जा जापान ने रूस को कब पराजित किया था? जापान ने रूस को पराजित कर दिया था, ये किस वर्ष ऐसा घटना घटित हुआ था? तो जापान ने जो रूस पर कब्जा किया था, ये आपका नंबर ए में है 1915, बी में 1775, डी में 1802 और सी में और डी में 1905। तो यहाँ जापान की बात किया जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि रूस और जापान का युद्ध हुआ था आपका। रूस जापान युद्ध कब था? 1900, माउस से अच्छा नहीं लिखा रहा है, 1904-05 में, 1904-05 में हुआ था। तो ये पराजित कब हुआ? 1905 में, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 और 60। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 59 और 60। आप देख पा रहे होंगे 59 में क्वेश्चन नंबर में कहता है कि मराठा राज्य की राजधानी थी रायगढ़, सूरत, पुणे, काशी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है रायगढ़ इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60। तो कहता है कि डलहौजी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर रेल चलाई गई, मतलब कितने किलोमीटर चला था? ऑप्शन नंबर ए 24 किलोमीटर, बी 34 किलोमीटर, सी 134 किलोमीटर और डी 4 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट आंसर। 34 किलोमीटर की दूरी तक आपका चला था। चलिए, और ये कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक चला था। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक चला था। तो आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन कैसे लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।